तो अब तक हमने बात करी ही मेवाती एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो कमी है उनके बारे में, लेकिन सिर्फ कमी निकालने से कुछ ना हो सके। अब हम बात करेंगे कि हम सुधार कैसे ला जावे या फिर या सोल्यूशन कहा। क्योंकि देखो, एक हम सब पिछली जो पीढ़ी है वह ने स्कूल जब जाकर रहे हुए तो उनने देखी अपने टाइम में एक तख्ती और एक दवात आकर ही वासु में पढ़ना सीखे हैं, लेकिन वो चीज़ खत्म होगी, वो गई, वह बाद पेन किताब आ गो। अब देख रहे हैं हम वो भी जमाने गए हो। अब हम घर में हमारे इंटरनेट है, कंप्यूटर है, फ़ोन है, लेकिन स्कूल में अगर हम अब भी आज भी अगर पेन पेपर से काम कर रहे हैं तो मानो कि सिस्टम में बहुत कमी है और ये बदलाव मांग रहा है। तो जैसे कि अब 2024 चल रही है, तो 2024 के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ है जाकी ज़रूरत है वो है स्किल बेस्ड लर्निंग की। तो स्किल कहाँ रहे हुए? स्किल है हम ऐसे समझ सका जैसे कि कारीगरी एक तो रहे हुए है, जैसे कि कोई कुम्हार होगो, कोई लोहार होगो, और जैसे भी कि कोई ड्राइवर होगो, और जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन होगो, कोई प्लम्बर होगो, कि उनको काम है वो कारीगरी है, वो अपना काम में माहिर। हाँ, वैसे ही जो पढ़ो लिखो है वहाँ पे भी स्किल होनी चाहिए, और स्किल वह जिनकी मार्केट में डिमांड है और जिनके बिना एक पढ़ो लिखो आदमी कुछ काम को ना है। 2024 में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ अगर आनी चाहिए कई बालक पे तो वो है पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर और इंटरनेट की जानकारी, कि कैसे कंप्यूटर काम करे है और कैसे वो चलाया जाए। और दूसरी चीज़ होगी इंटरनेट की। आज कल हर आदमी पता है कोई भी चीज़ है इंटरनेट के जरिए वह है अनपढ़ भी सीख सके है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्किल्ड आदमी की डिमांड है। डिमांड यानी कि जो जैसे कि प्राइवेट अगर जॉब मार्केट है वहाँ में देखा तो बहुत सी ऐसी जॉब हाँ या ऐसी नौकरियाँ जिनके बारे में एक एवरेज आम मेवाती पता ही ना है। जैसे कि सबसे ज़्यादा डिमांड में अगर आज कोई जॉब है तो वो है डिजिटल मार्केटर होगी, या वीडियो एडिटर होगी, या फिर कंप्यूटर साइंटिस्ट होगी, डाटा साइंटिस्ट होगी, या फिर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट होगी, और या फिर जैसे कि कोई बैंकर होगो, या कोई स्टॉक ब्रोकर होगो, या फिर बिजनेस एनालिस्ट होगो, डाटा एनालिस्ट होगो, और ऐसी अनलिमिटेड ऐसी जॉब हाँ जिनके बारे में अभी तक मेवाती ने सुनो भी ना होएगो। लेकिन बिना कंप्यूटर और इंटरनेट की जानकारी के लिए या और उनने आदमी उन तक मेवाती पहुँच ही ना पाएगो। और दूसरी जो चीज़ है एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसा सिस्टम होनी चाहिए, यानी कि इंग्लिश में हम बोलो ब्लेंडेड लर्निंग, यानी कि एक मिक्स एक सिस्टम होना चाहिए ऑनलाइन और ऑफलाइन को। ऑफलाइन पढ़ाई तो स्कूलन में हो ही रही है। दूसरी चीज़ ये है कि ऑनलाइन कि घर पे तो बालक कर भी रहे हैं या चीज़ को इस्तेमाल, लेकिन स्कूल की तरफ से भी बताना चाहिए कि तुम पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन भी तुम नॉलेज गेन करो, क्योंकि स्कूल में सिर्फ किताब ही पढ़ाई जाएगी, लेकिन ऑनलाइन आदमी जहाँ भी टॉपिक है पढ़ रहा है, जहाँ चीज़ के बारे में जानकारी ले रहा हो, वह चीज़ वो पढ़ाई किताब के अलावा बाकी चीज़ वह देख भी पाएगा, सुन भी पाएगा और वह महसूस भी कर पाएगा। ऑनलाइन इतना ज़्यादा आज के टाइम पे मटेरियल है कि जो एक किताब से बहुत ज़्यादा है किताब के मुकाबले। तो यह वजह से सिस्टम हमारा ऐसा होना चाहिए स्कूल के अंदर भी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों चीज़ स्कूल के अंदर फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि यूँ आज के ज़माने में है तो या के बिना पढ़ाई को कोई फ़ायदा ना है। तो अब हम बात करेंगे एक और जो सॉल्यूशन हो सके या चीज़ को, वो है प्रैक्टिकल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना। और वैसे तो हमने पहले भी बात करी ही यहाँ पे हल्की सी, लेकिन अब ज़्यादा डिटेल में हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकल एजुकेशन इतनी ज़्यादा क्यों ज़रूरी है। तो जैसे कि कोई चीज़ है अगर हमने पढ़ तो ली, लेकिन अब वह है हम पढ़ाई से लेकिन असल ज़िंदगी में वह है हम कैसे अप्लाई करें, वह को बेनिफिट कैसे लेना है, या फिर वह के कोई भी फ़ायदे नुकसान कैसे पता लगाने हैं, वह बिना प्रैक्टिकल करके हम इतनी अच्छी तरह ना समझ पाओ। जैसे कि अभी चौमासा का सीज़न चल रहा है तो पानी की हमने पता ज़मीन से पानी निकले है तो वहाँ में बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाए हैं और बहुत ज़्यादा बीमारी हो है। आजकल दस्तन का सीज़न चल रहा है, हॉस्पिटल में जाओ छोटे छोटे बालक हैं वो बहुत ज़्यादा पेशेंट है जो दस्त के जाए। अगर कोई बालक है उन्हें केमिस्ट्री पढ़ी है और वह प्रैक्टिकल करो है तो वो जानेगो कि पानी के अंदर अगर हम क्लोरीन डाल दें वहाँ तो वहाँ के अंदर जितना भी कीटाणु और बैक्टीरिया वायरस रहे वहाँ वह वासु मर जाएगा और पानी सेफ हो जाएगा, पानी हम या मौसम में अच्छी तरह पी सका। वैसे ही बहुत सी चीज़ रहे वहाँ कि जैसे फिजिक्स के अंदर जैसे प्रैक्टिकल कराया जावे है कि एक गुरुत्वाकर्षण बल बोला हाँ या फिर ग्रेविटी जैसे बोला हाँ, जो कि एक बहुत यूनिवर्सल फोर्स है। अगर कोई चीज़ हम ऊपर फेंक रहा तो वो देखो नीचे आ रही है,
तो या प्रैक्टिकल हो वहाँ। वैसे तो किताबन में तो है प्रैक्टिकल है, बता रहा सारा फॉर्मूला सब कुछ हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल कैसा काम करे है जब तक अगर बालक वह अपने हाथ से या खुद से करके ना सीखेगा ना, जब तक वह की बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग हुआ है वह चीज़ की ना हो सके। और जैसे कि बायोलॉजी होगी कि वायरस है, बैक्टीरिया कैसे पनपे है घर के अंदर, या फिर बीमारी कैसे हो, या पेड़ पौधे कैसे सांस ले रहा, या जैसे कि हमारा शरीर के अंदर कहाँ कुछ चल रहा है, ये और बहुत सारी चीज़ें ये बायोलॉजी के अंदर बताई जावा। ऐसा भी बहुत कुछ है प्रैक्टिकल के अंदर जो कुछ सिखाया जाना चाहिए, लेकिन हमने देखो है कि अक्सर प्रैक्टिकल के बिना ही स्टूडेंट स्कूल की जो पढ़ाई वह है कर लेवा और पेपरन में पास हो जाओ, और आगे चल के उनको यह चीज़ से बहुत दिक्कत होगा। एक चीज़ और है जो हमारी अप्रोच है, जो पढ़ाने का जो तरीका है वो कहाँ होना चाहिए कि टीचर आ रहा है एक क्लास में और वह क्लास में 50 बालक होने ने एवरेज का भी स्कूल में मिला है, तो क्या ये सही है कि जो है टीचर बता रहा है वो पूरे 50 बालकन के समझ आ रहा है? तो ऐसा अक्सर ना होवे। तो या को जवाब है ना, कि ज़्यादातर जो बालक हाँ उनमें से कुछ ही चंद ही बालक हाँ जो समझ पावा हाँ चाहे टीचर बता रहा है। तो जो टीचर है जो यानी कि जो पढ़ा रहा है वह की जो अप्रोच होनी चाहिए वो लर्नर ओरिएंटेड होनी चाहिए, यानी कि जो सीख रहा है वह के लिए वाक के हित में होनी चाहिए। अगर मान ले कई भी चीज़ है पढ़ाने के 2-3 तरीका रहे, अगर कई टीचर ने कई बात बताई स्टूडेंट को, अगर वाकई वो एक तरीका से समझ ना आ रही तो टीचर है कोशिश करनी चाहिए कि वह चीज़ को दूसरे तरीका से समझ आनी चाहिए बालक के, वाले दूसरे तरीका से बताए कि जो हर बालक है वह चीज़ है समझ पाए, वह पढ़ाई है जो भी नॉलेज वाली लेनी है वह है दूसरे तरीका से समझ पाए। तो ये अप्रोच है जो वो लर्नर ओरिएंटेड होनी चाहिए, ना कि टीचर ओरिएंटेड। तो सबसे लास्ट में एक चीज़ है जहाँ पे आज के टाइम पे अगर हम 2024 में हाँ तो वाह के बिना हमारी पढ़ाई जो अधूरी है वो है, जो पढ़ाई तो हो रही है लेकिन जो सही पढ़ाई होनी चाहिए जाके अंदर भी पढ़ाना चाहिए। और मेरा मानना है अगर स्कूल में ही बालक को कम उम्र में अगर बता दिया जावे तो आगे चल के वो कभी भी धोखा ना खाएगा। जैसे कि अगर हम अब इंटरनेट के ज़माने में हाँ तो वह कहेंगे डिजिटल लिटरेसी, जो कि स्कूलन में ना पढ़ाई जा रही लेकिन वह बालक बाहर सीखे है तो वो पढ़ाई जानी चाहिए स्कूलन के अंदर। दूसरी रहे फाइनेंशियल लिटरेसी, बालक आएगा स्कूल पढ़ाई करके जाएगा डिग्री लेके जाएगा, लेकिन पैसा कैसे कमाना है वह के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। अपने खर्चे कैसे मैनेज करने हैं, कैसे कर्जा में ना फंसनो, ये फाइनेंशियल लिटरेसी को एक हिस्सा है जो कि स्कूलन में ना पढ़ाया जाए लेकिन अब ज़रूरत है वह है पढ़ाने की। एक चीज़ रह हुए है सोशल मीडिया और इंटरनेट लिटरेसी, वह को मतलब कहाँ रह हुए है कि जैसे कि आजकल सब है पता है कि चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे फिर कोई माँ बाप है या कोई भी इंसान हो, वो हर आदमी इंटरनेट यूज़ कर रहा है और एक ठीक ठाक टाइम वह को 3-4 घंटा को एक एवरेज है वो फ़ोन पे बिता रहा है। तो स्कूलन में यूँ पढ़ाना चाहिए कि अगर एक स्टूडेंट है तो कैसे वह है सोशल मीडिया को इस्तेमाल सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए करना चाहिए, और कहाँ वह फ़ायदे रहे हैं सोशल मीडिया यूज़ करने के और कहाँ नुकसान रहे हैं, और दिन में कितना टाइम हमने यूज़ करना चाहिए और कैसे या सु बच हो जाए। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है या कि लत भी लग जावे है और या कि लत से बचना चाहिए। खैर लत तो किसी भी चीज़ की हो वह से बचना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी लत है जाके बारे में समाज बात ना करे है। और लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि साइबर सिक्योरिटी ये कहाँ रह हुए है। तो यह में ये रह हुआ है कि अब हमारी ज़िंदगी में इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हाँ, या फिर जैसे फ़ोन है, लैपटॉप है, टीवी है, या बहुत सारी चीज़ हाँ हम दिन भर यूज़ कर रहा हूँ उनने। तो वक्त साथ साथ जैसे कि बहुत सारे स्कैम भी हो रहा है, कोई OTP को स्कैम चल रहा हो, कोई फ्रॉड लिंक आ गई वहाँ को स्कैम चल रहा है, या फिर और भी बहुत तरह को, या फिर उनसे कैसे बचो जाए यूँ भी स्टूडेंट्स है जानना चाहिए। और बेहतर है अगर स्कूल में ही बता दिया जाए और वो कम उम्र में ही जान जाए तो अवेयर रहेगा और धोखाधड़ी से बचेगा। क्योंकि एक बार धोखाधड़ी होगी तो वहाँ के बाद नुकसान ज़्यादा है, फिर चाहे ना तो पुलिस ही कुछ कर पाएगी, ना कोई सरकार ही कर पाएगी, ना बैंक ही कर पाएगा। तो बेहतर तो यूँ है कि वह सब बच ली हो जाए तो ही ठीक है। और वहाँ के लिए अगर स्कूल में सब कुछ पढ़ाना चाहिए कि कैसे कैसे टाइप के फ्रॉड हो वहाँ, और कैसे इनसू हमें या इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, या कैसे इनके बारे में सतर्क रहना चाहिए।
तो अभी हमने अब तक ये हम डिस्कस करो कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है मेवाती वह में कहाँ कमी है और कितनों पिछड़ो है, और फिर हमने बाद में बात करी वह में सुधार कैसे हो सके है और कैसे वो लेटेस्ट जो हो सके है वह की तरफ हम बढ़ सका हाँ और वह अपडेट करने के लिए कोशिश कर सका हाँ। तो अगर यह वीडियो जो भी देख रहे हो, अगर आप कोई स्टूडेंट हो तो भाई टीचर से सवाल करो कि हम इतनी पुरानी तरीके की पढ़ाई काहे को पढ़ रहे हैं, हम लेटेस्ट क्यों ना पढ़ रहे हैं। और अगर आप कोई टीचर हो तो भाई आप अपने ऊपर उनसे प्रिंसिपल्स या जो भी अथॉरिटी उनसे बात करो कि हमको लेटेस्ट ट्रेनिंग क्यों ना दी जा रही, हम इतनी पुरानी पढ़ाई काहे को पढ़ रहे हैं। और अगर आप माँ बाप हो कोई तो भाई अपनी सरकार से सवाल करो कि क्यों इतनी पुरानी पढ़ाई हमको कम करवा रहे हो जो ये हमारे काम की ही ना है। अपने भाई नेताओं से सवाल करो। तो बात है कि मैं सवाल करने की क्यों कह रहा हूँ, सवाल करना यह हमारे बहुत ज़रूरी है कि अभी यह वीडियो है अगर कोई देख रहा है तो वह ऐसे लग सके है कि जब बात है हम कह रहे हैं कि तो यह में पागलपन है, ये कहाँ कह रहा हो। और बहुत से भाई ऐसे भी होंगे जिनके ये बात समझ ना आ सके, पर यही सच्चाई है और या को कोई दो राय ना है हमें। अगर कोई हमारी बात से अगर असहमत है तो भाई कमेंट करके बताओ कि हाँ या मैं यूँ कमी है जा बात है थिंक में बात बता रहा है। और सवाल तो देखो करना ही पड़ेगा। और रही बात नौकरी की या पढ़ाई की कि हाँ इतनी भी बुरी ना है, तो भूखो कोई ना मर से, छोटे मोटे काम धंधे सबको ही मिल जाएंगे, छोटी मोटी नौकरी सब ही कर लेंगे, लेकिन कोई अमीर ना बन पासे, ये रोज़ रोज़ कोई चलता ही रहेगा। तो थोड़ा सा यह है देखो हम बात कहाँ कहना चाह रहे हैं। बाकी तुमने वीडियो देखी या के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।